नमस्कार, वेरी वेरी वार्म गुड इवनिंग। आई नो 8:30 बज चुके हैं। मैं आपके और आपके घर जाने के बीच में खड़ा हूँ। बहुत कम समय लूँगा, बहुत अपनी मन की बातें करूँगा। बाकी तो आई थिंक गूगल बाबा पे सब कुछ मिल जाता है। ज्ञान की हम किसी को आपकी आज के परिप्रेक्ष्य में कोई आवश्यकता नहीं है। सो थैंक यू रीना जी फॉर एक्चुअली गेटिंग मी हियर। थैंक यू वेद काउंसिल के साथ मेरा रिलेशन करीब 20 साल का तो हो चुका होगा कम से कम। और आई थिंक प्रॉब्ली आई एम द ओनली वन हियर हु इज स्पीकिंग हु इज़ अ नॉन बैम्बू गाय। सो मुझे बैम्बू की दुनिया से मैं बहुत दूर हूँ। एक आप जैसा एक ऐसा इंसान हूँ जो बैम्बू को सबसे पहले जाना था जब सुनील देशपांडे जी हमारे ऑफिस आए थे लेमन आइडियाज़, करीब 2016 की बात है। तब पहली बार हम बैम्बू से थोड़ा हमारा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद इनबार करके एक संस्था है, इंटरनेशनल बैम्बू एंड रतन ऑर्गेनाइजेशन, उसके कुछ लोगों के साथ हमने कुछ प्रोग्राम्स किए। वी के साथ में कुछ एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स के अराउंड बैम्बू में कुछ लोग आए हैं। प्लस हमारे पास लेस देन 0.5% के आसपास लोग होंगे जो बैम्बू के आए हैं। स्टार्टअप्स की बात अगर मैं करूं तो अगर मैं याद करूं पिछले 10-12 साल तो शायद गिनती के 2-4 स्टार्टअप ही मुझे याद आएंगे जो बैम्बू में कुछ काम करना चाहते थे। कोई एक सिक्किम से आया था जो बैम्बू के कुछ प्रोडक्ट्स बनाता था, कोई आया था जो स्ट्रॉ की बात कर रहा था। ऐसे बहुत बहुत कम है। स्टार्टअप की दुनिया में बैम्बू को लाने वाला एक ही नाम था, बैम्बू इंडिया, जो आई थिंक शार्क टैंक इंडिया तक पहुंचा था। उसने वहाँ फंडिंग भी रेस करी है, करीब 1 करोड़ के आसपास तक का उनका टर्नओवर पहुंच चुका है। उसके अलावा एक बहुत अच्छा स्टार्टअप है कलकत्ता का एम्बूडू, जो करीब 52 करोड़ का टर्नओवर है। एंड आई थिंक दैट्स द ओनली विजिबल स्टार्टअप इन द कंट्री जो बैम्बू के ऊपर सही तौर से अच्छा काम कर रहा है। अब बैम्बू के ऊपर में मुझे लगता है कि सप्लाई एंड पे तो बहुत बात होगी, बहुत एक्सपर्ट्स बैठे थे, बहुत लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, बैम्बू प्रोडक्शन के बारे में बातें रखी। तो मुझे लगता है कि वो तो एंड दैट इज काइंड ऑफ सॉर्टेड। तो वो सॉर्टेड है। बैम्बू के फायदे बताने के लिए मैं आपका समय नहीं लूंगा, वो हम सबको भली बात ही मालूम है। हम सब यहाँ आए हैं, मतलब हम बैम्बू को पहचानते हैं। पर मुझे लगता है कि बैम्बू फिर भी वहां तक नहीं पहुंच पाया जहां पहुंचना चाहिए था। उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा बैम्बू अगर एक ऐसी चीज है जिसके शायद ऐसा ही कोई और प्लांट होगा जिससे इतनी चीजें बन सकती है। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कोई और प्लांट होगा जिससे इतनी सारी चीजें बन सकती है जो बैम्बू है। सबसे तेज रफ्तार से बढ़ता है, पर ये बिजनेस व्यवसाय को उतनी तेज रफ्तार से क्यों नहीं बढ़ा पाया? जब बैम्बू खुद एक ऐसा प्लांट है जो शायद सबसे फास्ट ग्रो करता है, राइट? इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट, और फिर से आता है, खत्म भी नहीं होता है, फिर से आता है, फिर से आता है। तो ये आई थिंक मैं एक ना बहुत थर्ड पर्सपेक्टिव दूंगा आप लोगों को, एक बहुत ही नॉन बैम्बू पर्सन का एक जो पर्सपेक्टिव होता है। बहुत से लोग बैम्बू को यूज करते हैं क्योंकि वो प्यार करते हैं, इमोशनल। बहुत से लोग बैम्बू प्रोडक्ट यूज करते हैं क्योंकि वो एस्टीम यूज करते हैं, एस्टीम, आई एम सस्टेनेबल। मैं आजकल हमारे देश में दुर्भाग्यवश सस्टेनेबल प्रोडक्ट यूज करना एक प्रेस्टीज का सिंबल हो गया है, दुर्भाग्यवश। और ये जब तक एस्टीम का सिंबल है तब तक सस्टेनेबिलिटी का कोई भी प्रोडक्ट वहां तक नहीं पहुंच सकता जहां हम चाहते हैं कि वो पहुंचे। प्लास्टिक का बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है, बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। मेरी नजर में अगर मैं बैम्बू को देखूं तो द ओनली वे आई लुक एट बैम्बू इज अ रिप्लेसमेंट फॉर प्लास्टिक, दैट्स इट। That's how I look at it. I don't love bamboo. I'm not a bamboo guy. Come on, I haven't spent any years of my life in any kind of a bamboo. But एक थर्ड नजरिए से जो कॉमन आदमी है, अगर इस देश में 140 करोड़ लोग हैं तो करीब 5 लाख लोग होंगे जो शायद बैम्बू से प्यार करते होंगे। उनके भरोसे धंधा नहीं चल सकता साहब। लेट्स बी वेरी क्लियर, लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक कि अगर बैम्बू में कुछ बिजनेस करना है तो वो बैम्बू लविंग लोगों के अराउंड धंधा नहीं हो सकता। ये तो बहुत रूल्ड आउट, ये तो एब्सोल्युटली दैट्स एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, हार्ड रियलिटी। आई विल गिविंग अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जो एक स्टार्टअप के एंगल से मेरा पर्सपेक्टिव हमेशा रहता है कि लोगों को क्या चाहिए। लोगों को चाहिए तो ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। सीधी सादी सी बात है। आप कितनी ही बहस कर लें, कितना ही सर फोल रहे, कुछ भी कर लें, पर अगर लोगों को प्रोडक्ट की नीड नहीं है तो वो मार्केट में नहीं बिकेगा तो धंधा नहीं चलेगा तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। सो नाउ लोगों की नीड क्या है, मैं बस इसके ऊपर थोड़ा सा और समय लूंगा कि एक मैस्लो की लॉ होती है ना, दैट्स अ वेरी फंडामेंटल लॉ ऑफ ह्यूमन नीड्स। इट्स अ वेरी प्रूवन साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क जिसमें यह कहा जाता है कि इंसान की नीड
सबसे पहले होती है फिजियोलॉजिकल, है ना, रोटी चाहिए मुझे जीने के लिए, मुझे जो बेसिक जो मुझे संसाधन चाहिए। उसके ऊपर आती है सेफ्टी की नीड, उसके ऊपर आती है लव एंड इमोशन नीड्स, उसके ऊपर आती है एस्टीम की नीड, उसके ऊपर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड। तो बिजनेसेस में जो बिजनेसेस सबसे बॉटम ऑफ द पिरामिड को हिट करते हैं वही बड़े स्केलेबल बिजनेसेस बनते हैं। दैट्स वेरी मच ट्रू। So bamboo or any sustainable product, any replacement of plastic you bring is either at a love or esteem. इन दोनों में खेल रहे हैं हम लोग, नीचे में कोई जा नहीं पा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है प्राइस। सीधी सी बात है, आप जब मार्केट में जाते हैं कुछ भी चीज देने के लिए, आप सबसे पहले हम लोग एमआरपी देखते हैं। एक साधारण इंसान एमआरपी देखता है, प्राइस देखता है, उसके बिना प्रोडक्ट नहीं लेंगे। अगर आप बैम्बू से प्यार करते हैं तो शायद बैम्बू के प्रोडक्ट की प्राइस नहीं देखेंगे। साधारण इंसान है तो आप बैम्बू की प्राइस के प्रोडक्ट्स को देखेंगे। तो ये प्राइस इज द बिगेस्ट बैरियर टू मी। और जहां जहां प्रॉब्लम्स होती है वहां वहां अपॉर्चुनिटीज होती है। दो अच्छे बड़े स्टार्टअप जो इंडिया में बैम्बू के अराउंड चल रहे हैं, उनका एक मकसद स्टार्टअप शुरू करने का यह था क्योंकि सरकार काम नहीं कर पा रही है। इफ यू रीड दो स्टडीज, दो बड़े स्टार्टअप इंडिया में इसलिए शुरू किया, वन ऑफ द रीजंस कि देयर इज समथिंग मिसिंग, व्हाई बैम्बू इज नॉट गेटिंग टू द प्लेस वेयर इट शुड हैव बीन, सो दे स्टार्टेड देयर ओन प्राइवेट एंडेवर। सो स्टार्टअप में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। इनोवेशन तो बैम्बू में ऑलरेडी है। यू कैन मेक व्हाट नॉट आउट ऑफ बैम्बू, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बैम्बू से नहीं बन सकता होगा तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा। बैम्बू से सब कुछ बन सकता है। संपूर्ण केंद्र में इतने अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं। एनीवन स्मार्ट एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर पिक अप दिस प्रोडक्ट एंड स्टार्ट सेलिंग इट मैन। यू डोंट नीड टू क्रिएट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ नहीं बनाना है। मैडम अच्छे प्रोडक्ट बना रही है, उठाओ और वर्ल्ड लेवल पे बेचना शुरू करो। दैट्स व्हाट इज द स्टार्टअप वर्ल्ड। यू डोंट हैव टू स्पेंड सो मच ऑन लर्निंग बैम्बू। कम ऑन, है बैम्बू पे लोग काम करने वाले बहुत हैं। ट्राइबल एरियाज में है, गांव में है, सब लोग बैम्बू उगाना जानते हैं, बैम्बू से बनाना भी जानते हैं। हमको क्या चाहिए? बेचना। बेचना इज द गेम फॉर स्टार्टअप। अगर आपको स्टार्टअप के एंगल से बैम्बू इंडस्ट्री में आना है तो मुझे लगता है कि इसका जो बिजनेस एंगल है वही है कि आप बैम्बू प्रोडक्ट्स को इतना अट्रैक्टिव बना लें, अफोर्डेबल बना लें। सस्टेनेबिलिटी और अफोर्डिंग कैन नॉट गो अगेंस्ट ईच अदर. They have to somewhere align with each other, and that is what is the challenge which we all are facing. Most of the sustainable startup जो हमारे पास में आते हैं, मैं उनसे एक ही सवाल करता हूँ कि एक साधारण इंसान जिसकी मंथली इनकम 20-25 हज़ार रुपये, वो ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकता है क्या? मुझे जवाब मिलता है नहीं। मैंने कहा फिर ये स्केलेबल कैसे बनेगा? प्रीमियम प्रोडक्ट्स के रेंज में हम एक लिमिट तक ही अपने बिजनेस को पहुंचा पाएंगे, बट अगर हमको सच में मास लेवल पे अगर स्टार्टअप बनाना है, जो स्टार्टअप का काम होता है स्केल, बड़ा लेवल पे काम करना, आज 1 पे हूँ 10 पे कैसे पहुंचूंगा? तो आई थिंक मुझे लगता है कि प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, वो वास्तविकता है, हमको समझना होगा, उसको अपनाना होगा। नहीं अपनाने की भूल करेंगे तो हम शायद कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। प्राइस सेंसिटिविटी के मार्केट में अगर किसी स्टार्टअप की बात करना है तो इनोवेशन ऑलरेडी है, टेक्नोलॉजी को यूज़ कीजिए। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बैम्बू के बनते हैं, बहुत अच्छे यूज़ केसेस हैं, बहुत अच्छे बैम्बू के एप्लीकेशंस हैं। स्टार्टअप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैन बैम्बू सॉल्व दिस पजल? कैन बैम्बू सॉल्व दिस पजल? मेरे को इतने लोगों ने पूछा ये सवाल, बड़े बड़े होटल इंडस्ट्रीज वालों ने, जो भी हमारे पैनल पे आते हैं, हमारे स्टार्टअप इवेंट्स में आते हैं, बोलते हैं यार इसका सोल्यूशन दे दो मेरे को। मैंने गैंगटॉक के एक एंटरप्रेन्योर से इसके ऊपर बात भी करी है। वो बॉटल बना रहा है पर उसके कहने की लिमिटेशन से उसको रिप्लेस अभी भी नहीं करवा रहा है। सो ये प्रॉब्लम्स है हमारी। इसको अगर बैम्बू सॉल्व कर सकता है तो मुझे लगता है कि स्टार्टअप के आप बहुत ही बड़े ग्लोबल लेवल पे पहुंच सकते हैं। बहुत अच्छा बैम्बू में काम हो रहा है। मैं आपको सब को बहुत सी शुभकामनाएं देता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, बहुत लोग काम कर भी रहे हैं, पर सस्टेनेबिलिटी को प्राइस सेंसिटिविटी से जोड़ने की कोशिश कीजिए। प्रोडक्ट बनाने वाले बहुत लोग हैं, बेचने की कोशिश कीजिए। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी जय हो, मंगल हो, शुभ हो। थैंक यू।